एक गहरे भरी चरागाह में, जहां सूरज की किरणें घास पर चमक रही थे, बबलू नाम का एक ताकतवर बैल रहता था। बबलू न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसकी मौजूदगी से चरागाह में एक सुकून का एहसास होता था। बबलू के बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं, जो हमेशा हम मेहरबानी से चमकती हुई दिखाई देती थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक, जो उसके अंदर म्यावर मोहब्बत को जाहिर करती थी। वह एक शफीक दीव था, जिसे दूसरे तमाम जानवर प्यार करते थे। बबलू हमेशा दो सरों की मदद के लिए तैयार रहता था, और अस्कीयू जैसे सब जानवर उसकी इज्जत करते थे। बबलू की चरागाह से कुछ दूर चालो नाम का एक चाला भेड़िया रहता था। चालू हमेशा अपने शिकार के तलाश में रहता था। चालू अपनी चालाकियों और आसान खाने के मोहब्बत के लिए जाना जाता था। वो हमेशा किसी न किसी को धोखे देने के कोशिश में रहता था। वो हमेशा किसी को बेवकूफ बनाने के लिए मौका की तलाश में रहता था। चालू की चालाकियां और होशियारियां के सबसे बड़ी ताकत थी। एक धूप वाली दोपहर, जब बबलू सुकून से चल रहा था, चालू से एक दरख्त के पीछे से देख रहा था। चालू की आंखों में भूख की चमक थी। चालू का पेट भूख से कड़क रहा था, और वह बबलू को खाना चाहता था। इसकी भूखा से बेचैन कर रही थी। चालू का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, एक मंसूब है बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि बबलू को धोखा देना आसान नहीं होगा। वह जानता था कि वह एक मनसूबान हलड़ाई में बबलू पर काबू नहीं पा सकता, इसलिए इसे अपनी चालाकियां इस्तेमाल करने की जरूरत थी। चालू ने एक मंसूबा बनाया, जिससे वो बबलू को धोखा दे सके और अपनी भूख मिटा सके। चालू ने अपने आप से सोचा। इसके चेहरे पर एक मकार मुस्कुराहट फैल गई। इसने एक मंसूबा बनाया था, नरमदिल बैल को होशियार करने के लिए एक चालाक चाल। चालू ने चरागाह के किनारे एक गहरा कनवा देखा था। कनवा पुराना और खश्क था, जिसमें पानी नहीं था। इसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगर मैं बबलू को कनवे तक ले जाऊं और इसे अंदर गिरा दूं, चालू ने हंसते हुए कहा, वह फंस जाएगा और मेरे दौत हो जाएगी। अपने कदमों में एक नई बहार के साथ चालू साए से निकला और बबलू के पास पहुंचा। इसने अपना सबसे मासूम चेहरा लगाया। ओहो प्यारे बबलू, चालू ने सांस फूलने का बहाना करते हुए कहा। बबलू ने ऊपर देखा। भेड़िए को अपने करीब आते देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ चालू? बबलू ने पूछा। इसकी आवाज गहरी और मेहरबान थी। ये बहुत बड़ा है बबलू, चालू ने एक ड्रामाई शो करते हुए कहा। हमारा पानी का सुराख सूख गया है, जानवरों के लिए पानी नहीं बचा है। चालू ने अपने पंजे से पुराने कनवे की तरफ इशारा किया। उम्मीद है कि बबलू ने यह नहीं देखा होगा कि वो खुशक है। उसने कहा, लेकिन मैं एक खफिया जगह जानता हूं जहां ताजा पानी बहुत है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बबलू ने चालू को देखा। उसकी मेहरबान आंखें अबशिक से भरी हुई थीं। इसने भेड़िए के चालाकियों के कसे सन रखे थे, और उसे अच्छे तरह ही मालूम था कि हंस पर आंधा यकीन नहीं करना चाहिए। ये अजीब बात है चालू, बबलू ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं कल ही पानी के सुराख पर था और वह मरीज था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? चालू का मंसूबा टूटने लगा था। इसने तवक्का नहीं की थी कि बबलू इतना मेहतात होगा। लेकिन बिबलो, चालू ने इसरार किया, सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। चीजें जल्द बदल जाती हैं। पानी रातों रात सूख गया होगा। आओ खुद देख लो। जैक। सेक्शन 5 अपने ही धोखे में फंस गया। बबलू ने चालू के खेल के साथ खेलने का फैसला किया। वह जानता था कि चालू हमेशा चालाकी से खेलता है। बबलू ने सोचा, इस बार वह चालू को अस्की अपनी चालाकी में फंसा देगा। वह बालिकल जानता था कि चालाक भेड़िया क्या करने वाला है, और इसने इसे सबकस खाने का फैसला किया। तुम ठीक ही कहते हो चालू, बबलू ने कहा, भेड़िए के झूठ पर यकीन करने का बहाना करते हुए। बबलू ने चालू की बातों को गौर से सुना और इसके मंसूबे को समझने की कोशिश की। चलो कनवे पर चलते हैं और चेक करते हैं। बबलू ने चालू को यकीन दिलाया कि वह इसके साथ है। हो सकता है कहा बीच पानी बाकी हो। बबलू ने चालू को मजीद यकीन दिलाने के लिए कहा। चालू यह देखकर खुशावाघास का मंसूबा काम कर रहा है।
बड़ी बिस्बरी से बबलू को पर अने कन्वे के तरफ ले गया। चालू ने सोचा का हो हबलू को धोखे दे में काम याब हो गया है। जैसे ही वे कन्वे के करीब पहुंचे, बबलू किनारे पर रख गया और अंदर झांकने लगा। बबलू ने चालू को भे कन्वे के करीब बुलाया। देखो चालू, बबलू ने अपने खूर से कन्वे के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बबलू ने चालू को कन्वे के अंदर झांकने के लिए कहा। मुझे पानी नजर आ रहा है, तुम ठीक कह रहे थे। बबलू ने चालू को मजीद यकीन दिलाने के लिए कहा। चालू ने खुशी से कन्वे के अंदर झांका और बबलू की बातों पर यकीन कर लिया। सेक्शन 6 एक सबक सीखा, दोस्ती हुई। चालू अपने लालच और लाचारी से अंधा होकर कन्वे की तरफ लपका। बगैर सोचे समझे वो किनारे पर झुक गया। पानी की एक झलक देखने की कोशिश कर रहा था। कहां है? चालू ने अपनी गर्दन को करीन करते हुए कहा। अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सर के बल खुश्क कन्वे में जा गिरा। चालू एक जोरदार आवाज के साथ अतरा। हवा ने इसे बाहर निकाल दिया। बबलू ने चालू को नीचे देखा, जो अब इस कन्वे में फंसा हुआ था, जिसका इरादा इसने बैल के लिए किया था। ऐसा लगता है कि तुम कन्वे के खुश्क होने के बारे में ठीक कह रहे थे, चालू, बबलू ने कहा। इसकी आवाज में तफरीह का एक इशारा था। सेक्शन 7 जहानत की अहमियत। चालू ने बबलू की तरफ देखा। इसका चेहरा हशरमंद गया और शर्म से सरख हो गया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और यह कि कसत्तर हास के लालच ने उसे अपनाए हुए जाल में फंसा दिया था। बबलू चालू के जरिया बेवकूफ बनाने के बावजूद भेड़िए के लिए हमदर्दी महसूस करता था। वह जानता था कि चालू को कन्वे में छोड़ना ठीक नहीं होगा। यहाँ एक कीमत सबक है, चालू, बबलू ने कहा। इसकी आवाज सख्त लेकिन मेहरबान थी। तुम्हारी चालाकी दूसरों पर काम कर सकती है, लेकिन जहानतावर आगाही हमेशा गालिब रहेगी। चालू तजुर्बे से आजिज होकर इत्तेफाक में सर हिलाया। इसे एहसास हुआ कि उसके धोखेदही के तरीकों ने इसे सिर्फ परेशानी में डाला है। सेक्शन 8 मेहरबानी एक ताकत, कमजोरी नहीं। ताहम बबलू ने अपने मको कन्वे में नीचे करते हुए कहा, मेहरबानियां तनी हया हम है जितनी जहानत। मजबूती से पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगा। चालू ने बबलू कैद मको पकड़ लिया और एक जबरदस्त खींच के साथ बैल ने भेड़िए को कन्वे से बाहर निकाल लिया। चालू एक लम्हे के लिए उन्हें खड़ा रहा, अपनी सांस पकड़ता रहा। बबलू की गैर मुतवक्का मेहरबानी से मगलूबा हो गया। शुक्रिया बबलू, चालू ने बड़बड़ाया। इसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मैं अब समझ गया हूँ, दूसरों को बेवकूफ बनाना आसान लग सकता है, लेकिन यह सिर्फ परेशानी का बास बनता है। जहानतावर मेहरबानी ही हकीकी ताकत है। शिक्षण हिकमत का अशराक असदन से चालू ने एक नियापत हमोड़ लिया। इसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी चालाकी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी जहानत को दूसरे जरूरतमंद जानवरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बबलवावर चालू, जो कभी भी दुश्मन थे, ने एक बेद दोस्ती तैयार की। उन्होंने अपनी हिकमत दूसरे जानवरों के साथ शेयर की। उन्हें जहानता, मेहरबानी और धोखेदही के नताइज क्या हमें सिखाई। बबलवा वर चालू की कहानी जानवरों की बादशाही में एक लीजेंड बन गई। एक याद दहानी के जहानतावर मेहरबानी जब मिल जाती हैं तो किसी भेड़ काउट को दूर कर सकती हैं और एक जियाद दहाम आहंगदनियात खलीक कर सकती हैं। सेक्शंस सबके लिए एक रोशन मुस्तकबल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे के दिल में एक ख्वाब होता है और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। जैसे हैसुर जगरो बहोने लगा, एक नया दिन शुरू होने क्या मेद के साथ चरागाह पर लंबे साए पड़ने लगे और हर चीज एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी में नहा गई। बबलवा और चालू साथ साथ चल रहे थे। इनके दिलों में दोस्ती और एतमाद की रोशनी थी। इनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे कहो दुनिया के सारी खुशियों को बांट रहे हों। उन्होंने असदना ही कीमती सबक सीखा था। एक ऐसा सबक जवान की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा सबक जो हमेशा के साथ रहेगा और उनके दिलों में गहराई से नक्शा हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि जहानता और मेहरबानी के ताकत में न सिर्फ उनकी जिंदगियों को
बल्क हान के आसपास के हर एक की जिंदगियों को बदलने की सलाही तय। यह आसासाने के दिलों में एक नई उम्मीद जगा गया। बल्क हान के आसपास के हर एक की जिंदगियों को बदलने की सलाही तय। इन्होंने देखा कहा न कि बीच छोटी छोटी कोशिशें भय बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं, और इस तरह ताकतवर बिलावर चालाक भेड़िए की कहानी अमीती करना बन गई। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है दोस्तिया और मोहब्बत की ताकत से हम सबक हासिल कर सकते हैं। इस नजरिए का सबूत के सबसे ज्यादा हम कानना होने वाले जोड़े भीमिश्तर के है बुनियाद तलाश कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सबके लिए एक रोशन मुस्तकबिल तख्लीक कर सकते हैं ये आनी हमें याद दिलाती है कि हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई खुशावर महफूज हो।